ये वंशिका ट्रेनिंग ले रही है साड़ी पहनने की यहाँ पे। ओहो, मेरा चार्जिंग पे फ़ोन लगा हुआ है। और जब साड़ी पहन लेगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज हम लोगों ने थोड़ा जो किचन का डायरेक्शन था वो चेंज कर दिया है। वो चेंज इसलिए करा था कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसकी वजह से मेरी बहन आई तो उन्होंने कहा कि इस डायरेक्शन में खाना नहीं बनाते हैं। वो थोड़ा सा वास्तु की उसमें ज़्यादा मानती हैं, तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि नेहा इस तरफ खाना नहीं बनाया कर। तो फिर मैंने वो किचन का जो गैस था वो डायरेक्शन चेंज कर दी थी। और फिर मैंने उसके बाद घी बना लिया था, क्योंकि आठे वाला दिन था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना घी भी ताज़ा हो जाएगा पूजा की पूड़ी वूड़ी बनने के लिए। तो मैंने घी बना लिया और उसके बाद मैंने आज वंशिका से कहा, मैंने कहा बेटा आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तो आज हमने फर्स्ट टाइम समा के चावल का डोसा बनाया था, तो हम उसी की तैयारी में लगे थे। तो यहाँ पे मेरे पास समा के चावल थोड़े से कम रह गए थे, हालांकि मुझे लग रहे थे कि कम रह जाएंगे, लेकिन कम नहीं रहे थे। हम लोगों के लिए पूरा था, पड़ गया था, क्योंकि मेरे बेटे ने भी थोड़ा सा ही खाया था और वंशिका और बस मैंने ही खाया था जो भी खाना था हमें। तो यहाँ पे मैंने समा के चावल ले लिए थे, जैसे कि आप देख ही चुके हैं कि एक पैकेट था छोटा वाला, वो मैंने सारा ले लिया था। वो आपका हिसाब है, आप यदि 2 कटोरी डाल रहे हैं तो 1/4 मतलब यदि 1 कटोरी आप समा के चावल ले रहे हैं, कोई सी भी कटोरी, तो चौथाई हिस्सा आप साबूदाना डालें। यदि वैसे आप हल्का सा साबूदाना डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, वो मत करिएगा, नहीं तो फिर क्या होता है कि जो डोसा बनता है ना तो बड़ा खिंचता है, तो वो दिक्कत आ जाती है। वो फिर ठीक नहीं लगता। गरम गरम तो खा लेता है इंसान, लेकिन ठंडा होने के बाद वो खिंचता है, तो वो नहीं पसंद आता है। तो यहाँ मैंने जो साबुदाना ज़्यादा लिया है, तो आप थोड़ा लीजिएगा। 1 कटोरी में 1/4 साबुदाना लीजिएगा और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लीजिएगा। बारीक पाउडर हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरी मिक्सी का जार ख़राब हो रहा था, तो इसीलिए मैं बारीक पाउडर नहीं बना सकती थी। तो जैसा पिस गया था मैंने ऐसे ही पीस लिया था, और इसमें दही डाल के मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया था। दही डालना मैं भूल गई थी, मतलब दही का वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। लेकिन आप दही ज़रूर डाल लेना, खट्टा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो मट्ठा भी डाल सकते हैं। मट्ठा, छाछ, छाछ जो भी आप बोलते हो वो डालना ज़रूरी होता है थोड़ा खट्टेपन के लिए, क्योंकि उसमें खमीर आ जाएगा तो डोसा निकालने में तवे से बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो अभी हम खमीर उठाने के लिए, जब तक मैंने डोसे का बैटर रखा हुआ है तो क्यों ना चने गला लेती हूँ। तो यहाँ मैंने काले चने और वाइट वाले चने दोनों को मैंने पानी में भिगो दिया था, और मैं इसे रख रही थी कुकर में ही करके, क्योंकि फिर गल के, मेरा मानना है कि जब हम गला के एक चीज़ धोते हैं ना तो वो उसकी जो अंदर जो भी गंदगी जमा होती है ना वो अच्छी तरह से निकल जाती है। तो इसी वजह से मैं गलाने के बाद अच्छी तरह से धो लेती हूँ। और यहाँ मेरा बैटर बनके तैयार था, बिल्कुल रेडी था। और यहाँ मतलब ये डोसा भी बहुत अच्छी तरह से बन गया था। ये हमने आलू की पिट्ठी रखी थी, पिट्ठी बोलें आप या भुर्ता बोलें, जो भी आप बोल सकते हैं। इसमें हम लोगों ने नमक डाला था, काली मिर्च डाली थी थोड़ी सी। आप इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और जो भी आप व्रत में खाते हो वो डाल सकते हैं आलू की पिट्ठी में। तो हमने भी वही किया था। और यहाँ पे जो ये बना रही हैं, ये वंशिका बना रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ें करना वंशिका को ही पसंद है। उसको कभी खाना बनाने में आलस नहीं आता है, वो अपने बहुत खुशी से बनाकर खिलाती है सबको। तो यहाँ पे वही बना रही है। तो वो कह रही थी कि मम्मी आप खा लो, लेकिन मैं अच्छा नहीं लगता कि व्रत में मैं अपनी लड़की को बच्चों मतलब बेटी के साथ ही हम लोग खाना खाते हैं सब मिलके। तो बेटे का तो फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन बेटी हमारे साथ ही खाना खाती है। तो मैंने उसे कह दिया था कि तू बना के रख ले, अपन इकट्ठा खाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था, तो वो हो गया था टाइट सा। सब लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया सी ही हूँ, क्योंकि कब कहाँ भागना पड़ जाए कोई पता नहीं है। क्या है?
तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे नौ दुर्गे ऐसे ही मतलब हुए हैं, बस जैसे जैसे हो गए हैं वैसे वैसे हमने कर दिए। हाँ, पर व्रत तो हम लोगों ने पूरे 9 रखे थे। अरे क्या है, इधर आओ बुरी, इधर आओ, यहाँ आ जल्दी से, आ जाओ, जल्दी आओ, आ जा, आगे बैठ जाओ, चलो। तो हमारे आप लोगों को पता ही है नौ दुर्गे जय कैसे हैं। हाँ, क्या है क्या है, देखो पहले ऐसे प्यार करवाना है, उसके बाद कुछ करवाना है। देखो देख रहे हो, इसको देखो, इस लड़की को देखो, लड़की को। हाँ, क्या है, अभी देंगे, रुक जाओ, खाना देंगे, अभी देंगे। हाँ, अब नहीं, बहुत पिटाई हो जाएगी। कितना मार लो से, कुछ नहीं होता। तो आप लोगों को जैसे पता ही कि हम लोग के नौ दुर्गे ऐसे ही हुए थे, क्योंकि कब कहाँ भागना पड़ जाए, क्योंकि दीदी की तबीयत ज़्यादा अचानक से ही ख़राब हो जाती है। मतलब उनका ये हाल हो रहा था कि 2 दिन घर में 2 दिन हॉस्पिटल में, तो ऐसा होता था उनके साथ। तो अभी दीदी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, क्योंकि उनके पास मेरी जो बड़ी दीदी हैं वो आई हुई हैं, तो वो उनके पास हैं। फिर जब उनको लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक हो गई हैं थोड़ी बहुत, तो वो अपने साथ अपने घर लेके जाएंगी, उनको यहाँ नहीं छोड़ेंगी। तो इसमें क्योंकि वो भी 3 महीने से अभी छोटी वाली दीदी के पास रुकी हुई हैं, इसी वजह से। तो वो कुछ टाइम वो रखेंगी और कुछ टाइम फिर मैं रखूँगी, यदि उनके हस्बैंड भेज देंगे तो। क्योंकि उनके हस्बैंड का मानना है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनको ये कि उनके घर में रह के उनका सेवा करें। और घर में देखो, मैं उनके घर में नहीं रह सकती हूँ, ये भी मेरा भी घर है, मेरा भी बच्चे जाते हैं सुबह सुबह, तो इसी वजह से। और देखेंगे, यदि वो भेज देंगे तो ठीक, ठीक नहीं भेजेंगे तो फिर वो अपना कैसे भी करेंगे। फिर बाकी बीच बीच में मैं जाके देख के आती रहूँगी उन्हें, और क्या कर सकते हैं। और वंशिका सुबह जा चुकी है कॉलेज, और मैं अभी बैठी हुई आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि उसके पापा छोड़ के आए हैं उसे। हस्बैंड बोल रही थी, मुझसे निकल गया था, सॉरी। उसके पापा छोड़ के आए हैं उसे, तो मैं बैठी हुई हूँ। उसके बाद मैं पूजा करूँगी स्टार्ट। और खाने में मैंने उसके लिए लंच में बनाए थे चने, काले वाले चने, और कुछ उसे मतलब वैसे प्याज व्याज टमाटर वगैरह अलग काट के दे दिया था, दही दे दिया था, रोटी दे दी थी। तो उसने बोल दिया था कि मैं चनों के साथ ही रोटी खा लूँगी, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसे वो दे दिया है। और अब देखते हैं, चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे वंशिका आके सो गई थी, तो मैंने कहा सो जान देते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेगी। और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।